तो टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है, वो ये है। सबसे पहला उसने लिखा है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, इसको हम लोग ग्राउंड टू ग्राउंड भी बोलते हैं, ये वाला, इसको हम लोग जनरली ग्राउंड टू ग्राउंड भी बोलते हैं, जैसा तुमने क्रिकेट मैच में या फुटबॉल मैच में देखा होगा, ग्राउंड टू ग्राउंड। दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, ये क्या होता है, ये हो जाता है हाइट टू ग्राउंड। या हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन थोड़ा और स्पेसिफिकली बोलोगे तो एक हाइट पे है और वहां पे हमने क्या किया कि हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसको वेलोसिटी दे दी है। वैसे इसके और भी केसेस बनते हैं, हॉरिजॉन्टल पे नहीं दोगे किसी, हॉरिजॉन्टल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी दे दी है, भी नीचे गिर रहा है, ठीक है। और ये तीसरा क्या होता है, ये होता है इंक्लाइंड प्लेन पे हमने प्रोजेक्टाइल, मतलब हमने प्रोजेक्टाइल तो ऐसे ही किया है लेकिन हम इंक्लाइंड प्लेन पे इसको स्टडी कर रहे हैं तो कैसा होगा। ये तीन केसेस हो सकते हैं जो हमें पढ़ने पड़ सकते हैं, ठीक है। बट इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है अपना फर्स्ट वाला केस, इसलिए उसको सबसे ज्यादा ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहला कौन सा है, प्रोजेक्टाइल मोशन, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन, वो हमें ध्यान से देखना है। चलो, तो अब हम उसको कैसे देखेंगे, उसके लिए मैं बस एक डायग्राम ले रहा हूं पहले, क्योंकि हमें उस डायग्राम की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी और उसको यूज करके ही बाकी सारी चीजें मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पे है स्पेस, हाँ ठीक है। सबसे पहला वाला ही ले रहे हैं हम लोग, ऑब्लिक या ग्राउंड टू ग्राउंड। और तुम लोग बस एक बार इसको देख लेना कि किया कैसे आता है। और यार ये अपना कैमरा वैमरा जरा ऑफ कर लो, किसी ने अगर ऑन किया हो तो। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन अरे यार सब टेढ़ा क्यों भाग रहा है। ये है उसका डायग्राम जिसपे अभी हम सारे काम करने वाले हैं, ठीक है। देखो ये पॉइंट है जहां से सब कुछ स्टार्ट हो रहा है, टाइम t इक्वल टू 0 पे ये यहाँ पे है और सपोज टाइम t इक्वल टू टी पे, मतलब किसी टाइम t पे वो यहाँ पॉइंट p पे आ चुका है, मतलब कि उसने x का डिस्टेंस यहाँ और y का डिस्टेंस यहाँ चला है, x का डिस्प्लेसमेंट यहाँ और y का डिस्प्लेसमेंट यहाँ चला है। ये इसका इनिशियल पोजीशन है, ये इसका फाइनल पोजीशन है। प्रोजेक्शन वेलोसिटी, प्रोजेक्शन वेलोसिटी इसके पास कितना है, वेलोसिटी है u, जो ये दिख रही है। और प्रोजेक्शन एंगल कितना है, प्रोजेक्शन एंगल है थीटा, जो ये दिख रहा है। वेलोसिटी एट पॉइंट पी, वेलोसिटी का मतलब याद, ये याद रखना डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है। वेलोसिटी एट पॉइंट पी वो वहां पे दे रखी है v, जैसे पॉइंट पी पे आ गए तो यहाँ पे हमारे पास जो वेलोसिटी आ रही है दैट इज v, ये वेलोसिटी है अपने पास, ठीक है। नाउ हम क्या क्या निकालेंगे, हम यहाँ पे बहुत कुछ निकालने वाले हैं कि अगर इस पॉइंट पी पे पूछे कि वेलोसिटी कितनी आई है, वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रही है, वो सब कुछ, ठीक है, वो सब कुछ हम निकालेंगे। जैसे अगर वो पूछेगा कि यहाँ पे वेलोसिटी कितनी आई है या वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल के साथ सपोज ये अल्फा एंगल बना रही, तो अल्फा एंगल कितना है, और ये सब कुछ टाइम t इक्वल टू t1 या t कुछ भी डाल दो। इस पाथ की इक्वेशन क्या है, जिसको हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बोलते हैं, वो क्या है, या यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है, सब कुछ निकालने वाले हैं। चलो, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं तुम्हें एक तो मोशन दिखाऊंगा यहां पे जो x के डायरेक्शन में चल रहा है। तो भाई मोशन अलोंग x एक्सिस ये बड़ा सिंपल है, इसमें ज्यादा अपने को दिमाग नहीं खर्च करना पड़ता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्सीलरेशन तो जीरो है, एक्सीलरेशन अलोंग x एक्सिस तो जीरो है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मोशन है। अगर तुम x का वैल्यू निकालोगे भी तो x का वैल्यू क्या आने वाला है, वो आ जाएगा जो भी x के अलोंग वेलोसिटी थी मल्टीप्लाइड बाय टाइम, यानी कि u cos थीटा इनटू t। यार अपना माइक्रोफोन ऑफ कर दो, अभी ऑन हो क्योंकि आवाज साउंड आ रहा है यहाँ पे। हाँ, तो ये आ जाएगा u cos थीटा इनटू t। अच्छा, y के अलोंग अगर हम निकालेंगे तो y के अलोंग में किसी और डिफरेंट कलर से तुम्हें दिखा देता हूँ, वो यहाँ पे दिखाता हूँ, y एक्सिस वाला मोशन।
तो अभी हम क्या कर रहे हैं, वाई एक्सिस में अपवर्ड डायरेक्शन कोई पॉजिटिव ले रहे हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी जो है वाई के अलोंग वो क्या है, वो है यू साइन थीटा। एक्सीलरेशन जो है वाई के अलोंग वो है माइनस जी। ठीक है, यहां ओ से लेकर के पी तक कितना क्या चला होगा इन लोगों ने, अगर वो निकालना होगा तो वो मतलब वाई वाई निकालना होगा, मैं यहां से यहां तक की हाइट उसने वाई कवर की, तो वाई क्या आ जाएगा, यू साइन थीटा टी, क्योंकि वो यू यू वाई, तुम लोगों को यूटी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर पता होगा, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो मैं यू की जगह यू साइन थीटा टी माइनस हाफ ए की जगह पर वो माइनस जी रख दिया, वो टी स्क्वायर, ये इसका वाई का कोऑर्डिनेट आ गया इन टर्म्स ऑफ टी आ गया ये। ठीक है, अगर कोई तुमसे पूछता है कि इस पाथ का इक्वेशन क्या है, इस ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन क्या है, वो तुम्हें बताना है, तो ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन मतलब तुम्हें एक्स और वाई में एक रिलेशन निकालना है, तो वो ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन हम कैसे निकालते हैं, हम टी रिमूव कर दें, हमें एक्स और वाई में एक रिलेशन चाहिए तो हम एक टी रिमूव कर देते हैं और वहां से निकालते हैं, तो होगा क्या, फर्स्ट इक्वेशन से टी निकालो और इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन से टी का वैल्यू निकालो और सेकंड में डाल दो, तो जब तुम फर्स्ट इक्वेशन से टी निकालोगे तो वो क्या आ रहा होगा, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, और उसको सेकंड इक्वेशन में डालोगे तो y इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी की जगह पर आएगा एक्स अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी, टी स्क्वायर की जगह पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो y का वैल्यू हमें, जब हम यहां से u और u कैंसिल कर देंगे तो हमें मिलेगा x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है यार ये ट्रेजेक्टरी वाला, सबको पता होना चाहिए ये इक्वेशन, इसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, दिस इज नोन एज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ठीक है, तो ये इक्वेशन सबको पता होना चाहिए, अभी बताऊंगा क्यों। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ट्रेजेक्टरी मतलब वही पाथ जो उसने फॉलो किया उसका इक्वेशन है। अब सपोज कभी वो तुम्हें ये बोल देता है कि एक आदमी यहाँ पे खड़ा है, फुटबॉल पे किक मारता है वो, और किक मारने के बाद उसने वेलोसिटी दे दी और थीटा दे दिया, किक मारने के बारे में बता दिया, वेलोसिटी दे दी और थीटा दे दिया। ठीक है, अब वो बोलता है कि बताओ जब बॉल का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 10 मीटर होगा तो वर्टिकल डिस्टेंस कितना होगा। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब जब तुम x का वैल्यू यहाँ पे डालोगे तो y का वैल्यू तुम्हें अपने आप मिल जाएगा। अगर वो सिर्फ x और y में क्वेश्चन बनाना चाहता है तो वो यहीं से क्वेश्चन बनाएगा, तुम इसमें डालोगे वैल्यूज और तुम्हें आंसर मिल जाएगा। लेकिन सपोज वो x के अकॉर्डिंग नहीं बनाना चाहता, वो बोलता है कि वहां पे किक मारा हमने और बताओ कि 10 सेकंड के बाद उसकी हाइट कितनी होगी, तो 10 सेकंड के बाद उसकी हाइट हमें इस इक्वेशन से मिलेगी, 10 सेकंड के बाद वो कितनी डिस्टेंस पे गया होगा वो हमें यहां से मिलेगा। तो आई थिंक तुम्हें ये दो तीन चीजें समझ में आ गई होंगी। टाइम के टर्म्स में पूछ रहा है तो इक्वेशन 1 और 2 इंपॉर्टेंट है, और अगर वो एक्स और वाई में रिलेशन बनाना चाहता है तो ये जो हमारे पास तीसरा इक्वेशन है जिसको हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बोल रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को ये समझने में अभी तक कोई डाउट हो तो मुझे बोल दो यार। ठीक है सर, चलेगा। अब इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे, देखना अगर मैं इस v को मतलब वेलोसिटी, अभी तक हम लोगों ने क्या निकाला था, हमने पोजीशन निकाली, x निकाला, y निकाला और उससे ट्रेजेक्टरी बना ली। चलो अच्छा, यहां से एक चीज और भी बता देता हूँ, अगर यहाँ पे ही वो तुमसे ये पूछे कि बताओ वहां पे पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो भाई हम ये बोलेंगे कि o से p तक जाना है तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो अगर पोजीशन वेक्टर निकालना होगा मुझे, पोजीशन वेक्टर एट t, अगर हमें ये निकालना होगा तो मैं बोलूंगा कि ओपी वेक्टर बनना चाहिए, और वो क्या आएगा, एक्स आई कैप यानी कि यू कॉस थीटा टी आई कैप प्लस वाई जे कैप, तो वाई की जगह पर क्या आएगा, यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, कितना आ जाएगा जे कैप। यहां तक कोई डाउट है?